एक साधक ने महर्षि रमण से पूछा कि महर्षि, ध्यान का अभ्यास किस प्रकार किया जाए? तब महर्षि ने कहा, ध्यान वास्तव में आत्मनिष्ठा है, अपने आप में स्थित हो जाना है। परंतु जब मन विचारों से, संकल्पों से घिर जाता है, तब उनको नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। उस प्रयास को सामान्यतः लोग ध्यान कहते हैं। आत्मनिष्ठा, स्वयं में स्थित होना, आत्मा में रहना तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तुम जैसे हो वैसे रहो, यही लक्ष्य है। महर्षि, किंतु संकल्प आते रहते हैं। क्या हमारा प्रयास केवल संकल्पों को नष्ट करने के लिए है? हां, ध्यान एक संकल्प पर केंद्रित होने से अन्य संकल्प दूर रहते हैं। इस प्रकार ध्यान निषेधक है, क्योंकि संकल्प दूर रहते हैं। महर्षि, ऐसा कहा है कि आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, गीता में 6 अध्याय 25वें श्लोक में, मन को आत्मा में स्थापित रखना। किंतु आत्मा तो अचिंतनीय है, उसको सोचा नहीं जा सकता, तो ये कैसे घटाएं? तुम ध्यान करना ही क्यों चाहते हो? चूंकि तुम ध्यान करना चाहते हो, अतः तुम्हें आत्मसंस्थम मनः कृत्वा बताया जाता है। बिना ध्यान के ही तुम्हारा निज स्वरूप जैसा है वैसे क्यों नहीं रहते? यह मन क्या है? जब सारे संकल्पों का निरसन होता है, तब मन आत्मा में स्थित हो जाता है। महर्षि, यदि सामने कोई आकृति हो, तब मैं उसका ध्यान कर सकता हूं तथा अन्य संकल्पों का निरसन हो जाता है। परंतु आत्मा तो निराकार है, ये कैसे करें? आकार तथा स्थूल पदार्थों पर एकाग्र होने को ध्यान कहते हैं, जबकि आत्मा की खोज को विचार अथवा निदिध्यासन कहते हैं। अध्यारोपण तथा उनका निरसन, इसको स्पष्ट करना चाहिए तुम्हें। पहले तुम्हें आत्मा में अंतर्मुख करेगा, दूसरा तुम जान जाओगे कि संसार आत्मा से पृथक नहीं है। महर्षि, कृपया आत्मा, परमात्मा, सच्चिदानंद को साक्षात करने में मेरी सहायता करें। आत्मा, परमात्मा, सच्चिदानंद, इनका एक ही अर्थ है, आत्मा। आत्मा नित्य साक्षात है, अन्यथा उसमें आनंद नहीं होगा। यदि यह शाश्वत नहीं होगी, तो इसका प्रारंभ भी होगा। जिसका आदि है, उसका अंत भी है। इस प्रकार वह केवल अस्थायी होगी। अस्थायी अवस्था की इच्छा करने का कोई लाभ नहीं है। वास्तव में यह बिना प्रयास के निरंतर जागरूक शांति की अवस्था है। बिना प्रयास के जागरूक बने रहना ही आनंद की अवस्था है। यही साक्षात्कार है। महर्षि, मैं बौद्धिक उत्तर नहीं चाहता, मैं व्यावहारिक, प्रैक्टिकल उत्तर चाहता हूं। हां, प्रत्यक्ष ज्ञान में बौद्धिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है, चूंकि आत्मा का प्रत्येक को प्रत्यक्ष अनुभव है, इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कहता है, मैं हूं। क्या इससे अधिक कुछ भी साक्षात करना बाकी है? महर्षि, यह मुझे स्पष्ट नहीं हुआ। तुम्हारा अस्तित्व है, यह तो तुम मानते हो ना। तुम कहते हो मैं हूं, इसका अर्थ है तुम्हारा अस्तित्व है। परंतु महर्षि, मुझे उसके बारे में, अर्थात अपने अस्तित्व के संबंध में निश्चय नहीं है। अरे,
फिर अब बोल कौन रहा है? निश्चय ही मैं बोल रहा हूं महर्षि, किंतु मेरा अस्तित्व है अथवा नहीं, मुझे इसका निश्चय नहीं है। इसके अतिरिक्त अपने अस्तित्व को स्वीकार करने पर भी मेरी समस्या का हल नहीं होता। अस्तित्व का निषेध करने वाला कोई होना तो जरूरी है ना। यदि तुम्हारा अस्तित्व नहीं है तो ना कोई प्रश्न करता है और ना ही कोई प्रश्न उठ सकता है। महर्षि, हम यह मान लें कि मेरा अस्तित्व है, फिर क्या करें? पहले ये बताओ, तुम्हें अपने अस्तित्व का भान कैसे हुआ? महर्षि, मैं सोचता हूं, मैं अनुभव करता हूं, मैं देखता हूं इत्यादि से। तब तुम्हारा आशय यह है कि तुम इनसे अपने अस्तित्व का अनुमान लगाते हो। इसके अतिरिक्त सुषुप्ति में अनुभूति, विचार आदि का अभाव है, लेकिन फिर भी वहां अस्तित्व तो है ही। नहीं महर्षि, मैं गहन निद्रा में था, ऐसा मैं नहीं कह सकता। मुझे वहां कुछ पता ही नहीं था। तो क्या तुम नींद में, गहरी नींद में अपने अस्तित्व से इनकार करते हो? मैं सुषुप्ति में हो भी सकता हूं महर्षि, या नहीं भी, ईश्वर जानता है। जब तुम नींद से जागते हो तब सोने से पहले जो तुम करते हो वह तुम्हें स्मरण रहता है? मैं कह सकता हूं महर्षि कि मैं सुषुप्ति से पहले तथा बाद में था, किंतु मैं नहीं कह सकता कि मैं गहरी नींद में सुषुप्ति में था या नहीं। क्या तुम अब कहते हो कि तुम सो रहे थे? हां महर्षि, ये तो मैं कहता हूं कि मैं सो रहा था। जब तक तुमको सुषुप्ति की अवस्था का स्मरण नहीं है, तुम यह कैसे जान सकते हो? इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सुषुप्ति में मेरा अस्तित्व था। इस प्रकार अस्तित्व को स्वीकार कर लेने से कोई लाभ नहीं है महर्षि। क्या तुम्हारा आशय यह है कि प्रत्येक बार जब व्यक्ति सोता है तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तथा जागते हुए पुनर्जीवित होता है? संभव है महर्षि, केवल परमात्मा ही जानता है। तब तो फिर परमात्मा ही आकर इन पहेलियों को हल करे। यदि निद्रा का अर्थ मृत्यु होता तो व्यक्ति निद्रा से मृत्यु के समान ही भयभीत होता। इसके विपरीत व्यक्ति तो निद्रा की इच्छा करता है, वह अच्छे से सोना चाहता है। यदि उसमें सुख नहीं होता तो नींद की कामना नहीं की जाती किसी के द्वारा। महर्षि, निद्रा में कोई निश्चित आनंद नहीं है। शारीरिक थकान से निवृत्त होने के लिए ही सुषुप्ति की कामना की जाती है। हां, यह ठीक है, थकान से निवृत्त होना। कोई है जो थकान से निवृत्त होना चाहता है। हां महर्षि, है। इस प्रकार तुम सुषुप्ति में भी हो और अब भी हो। सुषुप्ति में तुम विचार, अनुभूति आदि से शून्य रहकर भी प्रसन्न थे, वही अब भी है। अब तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो? महर्षि, यह कैसे कहा जा सकता है कि वहां प्रसन्नता है? प्रत्येक व्यक्ति कहता है, सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं आनंद से अथवा सुख से सोया। मैं नहीं समझता कि वे ठीक हैं। वहां सुख नहीं है, वहां केवल दुख का अभाव है। आनंद ही तुम हो। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि मैं आनंद से सोया। इसका अर्थ है कि व्यक्ति सुषुप्ति में भी मूल शुद्ध अवस्था में रहता है। जहां तक दुख का संबंध है, दुख है ही नहीं। वह है कहां जिससे कि तुम सुषुप्ति में उसका अभाव बताओ? आत्मा का देह से वर्तमान मिथ्या तादात्म्य के कारण सब भ्रांतियां उदय हो गई हैं। महर्षि, मेरी इच्छा साक्षात्कार की है।
मुझे अपने अंतस्थ आनंदमय स्वरूप का भान नहीं होता, चूंकि अब आत्मा का अनात्मा से तादात्म्य हो गया है। अनात्मा भी आत्मा से अलग नहीं है, तथापि मिथ्या धारणा यह है कि देह पृथक है तथा आत्मा को देह से मिला दिया जाता है। आनंद के व्यक्त होने के लिए इस मिथ्या तादात्म्य को समाप्त करना होगा। महर्षि, मैं यह स्वयं करने में असमर्थ हूं। देखो, आनंद तुम्हारा स्वरूप है। तुम कहते हो यह स्पष्ट नहीं है। तुम्हारा निज स्वरूप जैसा है वैसा रहने में क्या बाधा आती है? तुम्हें बताया जा चुका है कि मिथ्या तादात्म्य ही बाधा है। इस गलती का निरसन कर दो। अपने रोग से निवृत्त होने के लिए चिकित्सक द्वारा बताई गई औषध रोगी को स्वयं ही सेवन करनी होगी। महर्षि, रोगी स्वयं की सहायता करने में अत्यंत दुर्बल होने से चिकित्सक के हाथों में पूर्णतया समर्पण करता है। चिकित्सक को चिकित्सा करने की पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए तथा रोगी को बिना कुछ कहे केवल शांत रहना आवश्यक है। इसी प्रकार चुप हो जाओ, यही सहज है। महर्षि, यह अत्यंत प्रभावशाली औषध भी है। महर्षि, आप मुझे ये बताएं, ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में मुझे संतुष्टि नहीं है। मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊं? आत्म साक्षात्कार ही इस प्रकार की संतुष्टि दे सकता है। महर्षि, पुरुषार्थ के साथ प्रारब्ध का क्या संबंध है? प्रारब्ध कर्म है। इसके लिए कर्ता होना चाहिए। देखो, कर्ता कौन है? पुरुषार्थ प्रयास है। देखो, प्रयास कौन करता है? तभी तादात्म्य स्थापित होता है। जो उनके संबंध को जानना चाहता है वह स्वयं ही कड़ी है। महर्षि, कर्म तथा पुनर्जन्म ये क्या है? कर्ता को देख लोगे तो कर्म स्पष्ट हो जाएगा। यदि तुम्हारा अब जन्म हुआ है तो पुनर्जन्म होगा। देखो, क्या तुम्हारा अभी जन्म हुआ है? महर्षि, ज्योति के दर्शन में मेरी सहायता करें। दर्शन हेतु दृष्टा अनिवार्य है। उसकी खोज कर लो। दर्शन उसके अंतर्गत ही आ जाते हैं। महर्षि, ध्यान जागृत अवस्था में मन से होता है। मन स्वप्न में भी है। स्वप्न में ध्यान क्यों नहीं होता? क्या ऐसा संभव है? यह प्रश्न तो स्वप्न में पूछो। अभी तुम्हें ध्यान करने के लिए तथा तुम कौन हो यह खोजने का निर्देश हुआ है। उसको करने की बजाय तुम पूछते हो स्वप्न अथवा सुषुप्ति में ध्यान क्यों नहीं होता? यदि तुम यह जान लो कि जागृति किसको है तो यह स्पष्ट होगा कि स्वप्न तथा सुषुप्ति भी उसी के लिए है। तुम जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति के साक्षी हो। वास्तव में ये अवस्थाएं तुम्हारे समक्ष ही होती हैं। चूंकि अब तुम ध्यान से बाहर हो, इसलिए ये प्रश्न उदय होते हैं। ध्यान में लगे रहो और देखो क्या ये प्रश्न उदय होते हैं। महर्षि, खोज की अपेक्षा ध्यान अधिक सरल और प्रत्यक्ष है, चूंकि ध्यान सत्य पर आरूढ़ रहता है, जबकि खोज असत्य में से सत्य को निकालती है। आरंभकर्ता को आकार का ध्यान अधिक सरल तथा अनुकूल होता है। इसके अभ्यास से आत्मविचार होता है, जो असत्य में सत्य का शोधन करना जानता है। जब तुम विपरीत तत्वों से भरे हुए हो तो केवल सत्य का आग्रह करने से क्या लाभ? आत्मविचार
उन बाधाओं का निवारण कर देता है जो तुम्हें यह कल्पना कराते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है, तथा इस प्रकार प्रत्यक्ष साक्षात्कार करा देता है। महर्षि, ध्यान करने के लिए कोई निश्चित आकार आवश्यक है? हम मैं पर ध्यान कैसे करें? हम आकारों में सुदृढ़ हो चुके हैं, अतः हमें ध्यान हेतु निश्चित आकार आवश्यक लगता है। हम जिसका ध्यान करते हैं अंततः वही शेष रहेगा। जब तुम ध्यान करते हो तब वह अन्य संकल्पों का लोप कर देता है। जब तक तुम्हें ध्यान की आवश्यकता है, अन्य संकल्प रहेंगे। तुम कहाँ हो? चूंकि तुम्हारा अस्तित्व है, तुम ध्यान करते हो। ध्यान करने वाले को ध्यान करना आवश्यक है। जहाँ वह है वहीं ध्यान हो सकता है। ध्यान अन्य समस्त संकल्पों को नष्ट कर देता है। तुम्हें अपने आप को स्रोत में विलीन करना चाहिए। कभी कभी हम बिना जाने स्रोत में विलीन हो जाते हैं, जैसे नींद में, मृत्यु में, मूर्छा आदि में। ध्यान क्या है? यह जागृत रहकर स्रोत में विलीन होना है। तब मृत्यु, मूर्छा इनका भय चला जाएगा, क्योंकि तुम सचेत रहकर मूल स्रोत में विलीन होने में समर्थ हो। मृत्यु का भय क्यों है? मृत्यु का अर्थ अस्तित्व रहित होना नहीं हो सकता। तुम सुषुप्ति को क्यों प्रेम करते हो जबकि मृत्यु को नहीं करते? अब क्या तुम विचार नहीं कर रहे हो? अब क्या तुम्हारा अस्तित्व नहीं है? सुषुप्ति में क्या तुम्हारा अस्तित्व नहीं था? एक बालक भी कहता है कि वह आनंद से भली प्रकार सोया। वह भी सुषुप्ति में अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है, चाहे बिना जाने ही करे। इस प्रकार चेतन ज्ञान ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम अचेत नहीं रह सकते। फिर भी हम कह सकते हैं कि हम सुषुप्ति में अचेत थे, क्योंकि हम सीमित पदार्थ ज्ञान की ही बात करते हैं। जगत, देह इत्यादि हम में इस प्रकार अंतर्भूत हो गए हैं कि इस सापेक्ष चेतना को ही हम आत्मा मान लेते हैं। क्या कोई अपनी सुषुप्ति में मानता है कि वह अचेतन है? ऐसा वह अब मानता है जागकर। यह जागृत अवस्था सापेक्ष ज्ञान की है, अतः व्यक्ति केवल ज्ञान की बात न कहकर सापेक्ष ज्ञान की बात कहता है। शुद्ध चैतन्य सचेतनता तथा अचेतनता इन दोनों से परे है।